स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे ऑफ पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। जो एरे होता है, एरे तो सिंपली सा आप जानते हैं, जो सिमिलर टाइप के डेटा टाइप को स्टोर करके रखने का काम हमारा एरे करता है, यानी एक सिमिलर टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। बट पॉइंटर्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है। पॉइंटर क्या करता है, किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखने का काम हमारा पॉइंटर करता है। आज हम देखते हैं कि जो पॉइंटर होता है इसको हम किस प्रकार से पॉइंटर को भी एरे के रूप में हम बना सकते हैं, यानी एरे ऑफ पॉइंटर। जो पॉइंटर होता है इसका हम किस प्रकार से एरे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो यहाँ पर मान लीजिए जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो मान लीजिए इंट ए, उसके बाद इसकी साइज हमने 5 ले ली। ये हमारा क्या हो गया, एक इंटीजर डेटा टाइप का, और हमने एक एरे नेम बना लिया। ये हमारा नॉर्मल एरे होता है जब भी हम एरे को बनाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये फ्लॉट टाइप का अगर हम बना सकते हैं तो फ्लॉट, उसके बाद ए नेम ले लिया, यानी टोटल 5 एलिमेंट्स हम इस एरे के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर जो एरे में जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि जो डेटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पर हमने डेटा टाइप जो लिया है वो फ्लोटिंग टाइप का है, इसलिए यहाँ पर फ्लॉट टाइप का डेटा टाइप, यानी जितने भी डेटा होंगे वो फ्लोटिंग टाइप के स्टोर होंगे। इस प्रकार से हमने एरे की साइज यहाँ पर फिक्स कर दी है कि टोटल 5 एलिमेंट्स हम इसके अंदर रख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल क्या होता है, एरे जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो एरे को डिक्लेयर करते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एरे को बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सिंपल, जब भी हम पॉइंटर की बात करते हैं तो जब हम पॉइंटर बनाते हैं, मान लीजिए इंट, उसके बाद ptr, यहाँ से हमने क्या कर लिया, एक पॉइंटर बना लिया स्टार ptr। अगर यहाँ से स्टार को ना लगाए तो एक नॉर्मल वेरिएबल कहलाएगा, लेकिन हमने यहाँ से क्या किया है, पॉइंटर को यूज किया हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया है, एक पॉइंटर बन गया है। तो नॉर्मल जब भी हम पॉइंटर का डिक्लेरेशन करते हैं तो इस प्रकार से होता है। अगर हम मेमोरी में विजुलाइज करें तो इसकी मेमोरी किस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से, एक सिंगल यानी एक सिंगल मेमोरी बनेगी, और इसका नेम क्या होगा, ptr, यानी जैसे हमारा सेम वेरिएबल का होता है। और इसके अंदर ये क्या करेगा, ये जो पॉइंटर है ये किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, क्योंकि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि पॉइंटर क्या करता है, किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखने का काम हमारा पॉइंटर करता है। तो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ से तो हमें समझ में आया जब भी हम सिंपल पॉइंटर बनाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं जब भी हम क्या करते हैं, एक एरे पॉइंटर बनाते हैं। एरे पॉइंटर किस प्रकार से बनाते हैं, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर इंट, उसके बाद क्या लिया, स्टार, और यहाँ से ptr लिया, और इसकी साइज हमने यहाँ से 5 दे दी। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमने एक एरे पॉइंटर बना लिया, यानी जो नेम दिया है वो पॉइंटर क्या है, एरे पॉइंटर का नेम दिया है हमने स्टार ptr, यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद इसकी हमने साइज बता दी है, साइज क्या दे दी है यहाँ पे 5, यानी ये जो पॉइंटर है ये 5 टाइप के जो हमारे यानी 5 एलिमेंट होंगे एरे के अंदर, उसको होल्ड करके रखेगा। यानी जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से हम सिंपल सी बात करें तो मान लीजिए हमने यहाँ पर किया क्या है, अगर आपको और अच्छे से समझाएं तो यहाँ पर सबसे पहले हो क्या रहा है ये समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नॉर्मल, यहाँ से हमने एक नॉर्मल एरे बनाया, यानी ए नेम दिया, और इसकी साइज हमने क्या दे दी, यहाँ पे 5 दे दी। ये हमारा क्या हो गया, एक एरे हो गया। मान लीजिए यहाँ से हम इस एरे की वैल्यू कुछ दे देते हैं, यहाँ से हमने एक एरे की वैल्यू दे दी, एरे इक्वल यहाँ से 3 2 5 4, उसके बाद 6, टोटल 5 एलिमेंट्स हमने एरे के अंदर ले लिए हैं। और यहाँ से हम क्या बनाते हैं, एक एरे ही टाइप का एक पॉइंटर बनाते हैं, यानी एरे पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर को एक एरे के रूप में बनाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, इंट, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसका नेम हमने ले लिया स्टार ptr, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसकी साइज 5 दे दी। ये टोटल 5 एलिमेंट्स के एड्रेस को क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है हमारा जो पॉइंटर है। यहाँ से हमने इसको बना लिया, एक पॉइंटर बना लिया। अब यहाँ से अगर हमें क्या करना है, जो इसका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर विजुलाइज करें तो हम वो कुछ इस प्रकार से होगा। इससे पहले हमने सिंपल के लिए देखा था तो किस प्रकार से था, और इसके लिए हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से क्या होगा, ये मेमोरी होगी टोटल 5 एलिमेंट्स के लिए, 3 2 5, यहाँ पर स्पेस होगा, और ये 0 से इंडेक्स 1 2 3 4, अगर आप काउंट करेंगे तो 5 हो चुके हैं टोटल। और यहाँ पर ये स्पेस किस प्रकार से मिलेगा, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, यानी एरे हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का हमें पॉइंटर भी, एरे पॉइंटर भी बनाना होगा तभी, क्योंकि ये सेम डेटा टाइप के एड्रेस को ही होल्ड करके रखता है। जिस प्रकार का आपका डेटा होगा उसी टाइप का आपको एड्रेस भी ये होल्ड करेगा। तो यहाँ से मान लीजिए
यहाँ पर जो हमारा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो इंटीजर डेटा टाइप होता है इसकी साइज क्या होती है 4 बाइट की होती है। और जो हमारा कंप्यूटर होता है इसमें मेमोरी के अंदर 1 बाइट की मेमोरी क्या की जाती है, एलोकेट की जाती है। मान लीजिए यहाँ से हम क्या लेते हैं, यहाँ से जो इसका एड्रेस स्टार्ट होता है, मान लीजिए कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर के 4 तक के बीच में ये वाला रहेगा क्योंकि 4 होगा। उसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 8 तक ये जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 9 10 11 12, यानी कि 9 से लेकर के 12 तक ये जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा हमारा, अगर यहाँ पर आप देखेंगे 1 से लेकर के 4 तक टोटल 4 हो गए, 5 एक हो गया, 6 7 यानी 5 6 7 8, ये 4 बाइट हो गया, तो 4 बाइट इसको मिल जा रही है यानी 5 से। उसके बाद अगर यहाँ से आप स्टार्टिंग का ना लिख करके, यहाँ से मान लीजिए हम 4 को नहीं लिखते हैं, यहाँ से डायरेक्ट 8 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ से 12 लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ से क्या लिखते हैं, 16 लिख देते हैं, क्योंकि 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 होगा। इसी प्रकार से 16 में क्या करेंगे, 4 और ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, जो इसका एड्रेस है वो इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से इसका एड्रेस भी होगा। बट ये क्या करता है, मान लीजिए हमारे पॉइंटर का एड्रेस है, जो पॉइंटर है एक्चुअल में इसका एड्रेस है, लेकिन ये किसके एड्रेस को होल्ड करता है, ये किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है जो हमारा पॉइंटर है। तो यहाँ पर हमने जो एरे बनाया है इसके एड्रेस को हम होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ पर जब भी हमारा एरे होगा तो एरे कुछ इस टाइप का होगा, हमारा जो होगा एरे, तो एरे में भी 5 इंडेक्स होंगे, 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से मान लीजिए इसका भी 4 है, ये 8 फिर 12 16, 4 बाइट का होता है। तो यहाँ से और इंडेक्स भी 0 से 3 4 स्टार्ट होगा। इसके अंदर 0 पे 3 वाला एलिमेंट है, और यहाँ पर 1 पे कौन सा है, इंडेक्स नंबर 1 पे 2 है, फिर 5 है, फिर क्या है 4 है, फिर 6 है। ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। हमें करना क्या है, ये जो पॉइंटर होता है ये किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। ये एरे टाइप का पॉइंटर बनाया है, तो ये जो हमारा एरे डेटा टाइप होगा इसके जो भी एड्रेस होंगे उसको होल्ड करके रखने का काम करेगा। यानी जैसे ही हम लूप चलाएंगे, लूप की हेल्प से हम काम करेंगे, तो ये जो 0 इंडेक्स पे इसका क्या एड्रेस है, ये पॉइंटर हमारा क्या कर लेगा, यहाँ से होल्ड कर लेगा। होल्ड कैसे करेगा, यानी जो 4 वाला एड्रेस है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से जो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 पे जो एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा, ये एड्रेस आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर क्या आएगा, हमारा 20 आ जाएगा। इस प्रकार से सारा एड्रेस क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पॉइंटर के अंदर। अब इसको कैसे हम होल्ड करते हैं, इसके लिए हम कोड लिख करके अगर देखें तो यहाँ से हमें करना क्या है, होल्ड करके रखना है। तो इसके लिए हम सिंपली सा क्या कर सकते हैं, जो हमने यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर किया है पॉइंटर, और यहाँ से हम एक आई ट्रैक लेंगे, आई वेरिएबल बनाएंगे जिससे हम ट्रैक करेंगे फॉर लूप को। उसके बाद यहाँ से हमें बताना होगा, एरे नेम से ही हम क्या कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं, एरे नेम ए है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, आई इंडेक्स को पॉइंट कर देंगे, यानी कि हमारा इंडेक्स आई से स्टार्ट होगा और आई तक जाएगा जब तक हमारा लूप क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इसको हम क्या करें, सबसे पहले कोड लिख करके समझे तो ये किस प्रकार से काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम आपको एक कोड लिख के दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले यहीं पर हम लिखते हैं एक कोड लिखेंगे सबसे पहले इसके लिए, एरे ऑफ पॉइंटर के लिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये काम किस प्रकार से कर रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं। हेडर फाइल को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम हैश इंक्लूड, उसके बाद स्ट्रीम हेडर फाइल लेते हैं, फिर हम लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमें क्या लेना है, नेम स्पेस std मेन फंक्शन इंट, मेन फंक्शन को लेते हैं। फिर हमें क्या करना है, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं इंट a। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी साइज 5 दे दी है, टोटल 5 एलिमेंट्स हम इसके अंदर रखेंगे। मान लीजिए सबसे पहले 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर उसके बाद क्या ले लिया हमने, यहाँ से 2 ले लिया। ये सारे हमारे क्या हो गए, एलिमेंट हो गए एरे के अंदर। फिर हमने एक आई नेम का वेरिएबल यहाँ से डिक्लेयर कर लिया।
ताकि हम क्या करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से इसको ट्रैक करेंगे, तभी हम एक एक इंडेक्स पर क्या कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली सा हम पॉइंटर बनाएंगे। पॉइंटर किस टाइप का होगा, जिस टाइप का हमारा एरे है, इंटीजर टाइप का। उसके बाद हमने क्या किया, पीटीआर नेम का पॉइंटर बनाया, वो भी पॉइंटर सिंपल नहीं, एक एरे पॉइंटर बनाया, जिसके अंदर ये क्या कर सकता है, 5 यानी कि 5 एड्रेस को होल्ड करके रख सकता है। टोटल 5 एलिमेंट्स के एड्रेस को ये होल्ड कर सकता है, क्योंकि हमने इसकी साइज भी बता दी है यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप को लगाएंगे, फॉर लूप। उसके बाद हमारा क्या होगा, इंट। उसके बाद क्या होगा, आई इक्वल 0 से स्टार्ट होगा, यानी इंडेक्स नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। फिर ये कहाँ तक जाएगा, आई लेस देन 5 तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इस लूप में, इसके बाद हम क्या कर देंगे, पी टी आर इक्वल, यानी यहाँ से पी टी आर आई, उसके बाद इक्वल M% A, उसके बाद आई, यानी कि जो भी इंडेक्स नंबर होगा, यानी जो भी एड्रेस होगा हमारे एरे का, वो हमारे पॉइंटर के अंदर पॉइंट आउट हो जाएगा। क्योंकि ए क्या है, यहाँ पर जब भी हम कोई एरे बनाते हैं तो नॉर्मली जो एरे होता है वो क्या करता है, एक एड्रेस का ही काम करता है, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एड्रेस को, स्टार्टिंग इंडेक्स को, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखने का काम हमारा एरे जो करता है, एरे करता है। क्योंकि ये भी एक्चुअल में एक पॉइंटर होता है जो एरे नेम होता है। तो यहाँ से हमने एरे नेम से ही ट्रैक किया है। अब यहाँ से ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले ये हम आपको बताते हैं। जैसे हमने देखा कि जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसके लिए हमारे मेमोरी में क्या एड्रेस मिलता है, तो मेमोरी में जो एड्रेस होता है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से ये 4 है, मान लीजिए इसका एड्रेस ये 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर क्या हमारा 16 है, फिर क्या है 20 है, क्योंकि 4 बाइट का स्पेस लेता है जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप होता है। उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स नंबर 0 है, उसके बाद ये क्या है 1 है, ये क्या है हमारा 2 है, ये क्या है हमारा 3 है, और ये क्या है हमारा 4 है इंडेक्स नंबर। और ये सारे हमारे क्या है, एड्रेस हैं, ये सारे हमारे एरे के एड्रेस हैं। उसके बाद तो जो इंडेक्स नंबर 0 यानी कि 4th वाले एड्रेस पे कौन सा एलिमेंट है, 3 है, और फिर क्या है 8 पे 4 है, फिर यहाँ पर 12 वाले एड्रेस पे क्या है 8 है, उसके बाद 16 पे क्या है 9 है, उसके बाद 20 पे क्या है 2 है। इस प्रकार से सारे क्या है हमारे एलिमेंट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये सारे तो हमारे एरे का होता है, यानी कि जब हम एरे को विजुलाइज करते हैं मेमोरी में। उसके बाद हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर के अंदर क्या कर रहे हैं, जो एरे का एड्रेस है उसको होल्ड कर रहे हैं। तो पॉइंटर जैसे ही हमने यहाँ पर बनाया तो इसकी मेमोरी में कुछ इस प्रकार से स्पेस एलोकेट कर दिए जाएंगे, क्योंकि हमने बना रखा है पॉइंटर 1 2 3 4 एंड 5, यानी 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। सेम वैसे ही जैसे हम एरे बनाते हैं, क्योंकि एरे इसको भी बना रहे हैं, इसका 2 इसका 3 होगा, और इसका क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। सेम ऐसे हुआ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से अपने एड्रेस को तो नहीं होल्ड करता, क्योंकि अदर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, इसलिए हम इसके एड्रेस को नहीं बताएंगे यहाँ पे। क्योंकि अब इसके बाद हो क्या रहा है, यहाँ से हमने इसके 5 यहाँ से इंटीजर टाइप को पॉइंट कर दिया। अब यहाँ से जब i इक्वल 0 है, कंडीशन चेक होगी। i इक्वल 0 है तो i इक्वल 0, यानी कि i इक्वल क्या है 0 है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, कंडीशन चेक किया है। i की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, क्या i लेस देन 5 के है, तो i की वैल्यू क्या है 0 लेस देन 5। हाँ, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे हम यहाँ पर आएंगे, इसके अंदर लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखा है, ptr हमने लिख रखा है। यहाँ से क्या लिखा है, ptr आई इंडेक्स स्पेस के इक्वल, उसके बाद M%A, उसके बाद हमने क्या लिखा है, आई लिखा है। तो यहाँ से ptr क्या होगा, हमारा पॉइंटर होगा। इसका आई इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी 0 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने आई इक्वल क्या लिया है 0। तो यहाँ पर इसका 0 इंडेक्स आ जाएगा इक्वल, उसके बाद M%, ये क्या करेगा, जो हमारा एरे है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ith पे, उसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ से a वाले एड्रेस पे यहाँ पर i की वैल्यू हमारे क्या है 0 है, तो यहाँ से क्या आ गया 0 इंडेक्स आ गया। उसके बाद ए तो हमने क्या लिया है, एक जो हमारा एरे नेम था,
एरे के। अब उसके बाद जीरोथ वाले का क्या है, यानी कि ये जो 0 पोजीशन पे है इसका क्या है, एड्रेस क्या है, उस एड्रेस को क्या करेंगे, होल्ड कर लेगा। तो एड्रेस क्या है, 4 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 वाला जो एड्रेस है यानी 0 लोकेशन पे इंडेक्स नंबर 0, उसका एड्रेस क्या है, 4 है, ये कहाँ पर पॉइंट आउट हो जाएगा, इस पॉइंटर पे, वो भी किस पोजीशन पे, 0 वाली पोजीशन पे, जो पॉइंटर का 0 इंडेक्स है वहां पर पॉइंट आउट हो जाएगा ये वाला एड्रेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जो यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा यहाँ से 0, यानी यहाँ से 0 वाले पोजीशन पे क्या है, इसका एड्रेस 4 है। तो यहाँ पर हमारे पॉइंटर में ये हमारा क्या है, पॉइंटर है, तो यहाँ पर क्या आ चुका है, 4, क्योंकि ये किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रखने का काम हमारा पॉइंटर करता है। तो इसके एड्रेस को उठा लिया। सेम कंडीशन क्या होगी, फिर से आई प्लस प्लस हम यहाँ पर कर रखे हैं, अगर आप देखें तो आई प्लस प्लस हुआ है, तो आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद 1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या 1 लेस देन 5 के है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि 1 जो है ऑलरेडी 5 से छोटा है। कंडीशन जैसे ट्रू हुई वैसे हम इसके अंदर आ जाएंगे फिर से, और फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखेंगे फिर से, अगर आप देखें यहाँ से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बार हमारे आई की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, जो आई की वैल्यू है वो इस बार 1 हो चुकी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इंडेक्स इस पर भी हो जाएगा हमारे पॉइंटर के साथ। और यहाँ से एड्रेस किसका होल्ड करेगा, यानी कि एड्रेस जो एरे है उसके ith पोजीशन पे आई की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि 1 वाले इंडेक्स पे एड्रेस हमारा क्या है, यहाँ से 8 है एड्रेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसको हम कहाँ पर पॉइंट कर देंगे, पॉइंटर के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे, यानी कि जो एड्रेस स्टोर होगा 8 वाला वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ये पॉइंटर के 1 वाले इंडेक्स पे, यानी यहाँ पर 8 आ जाएगा। सेम ऐसे ही फिर से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 जैसे ही हुई क्या, यहाँ से यानी यहाँ पर 2 हो गई, क्या 2 लेस देन 5 की है, कंडीशन हमारी क्या हुई, ट्रू हुई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, फिर से हम आ जाएंगे और आई की वैल्यू को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इस बार हमारे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। अब जैसे ही 2 हुई आई की वैल्यू, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंडेक्स नंबर पॉइंटर का भी 2 होगा, और यहाँ से किसके एड्रेस को होल्ड करेगा, जो हमारा इंडेक्स है 2, यानी कि जो इंडेक्स नंबर 2 है उस पे क्या एड्रेस है पॉइंटर में, यानी कि एरे में, तो इस पर क्या एड्रेस हमारा 12 है, तो ये 12 वाला एड्रेस यहाँ पर ये होल्ड कर लेगा जो हमारा एरे है। तो यहाँ से इसके बाद ये पॉइंटर के अंदर क्या हो जाएगा, पॉइंट आउट हो जाएगा। तो पॉइंटर के इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सा एड्रेस आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम फिर क्या करेंगे, फिर से हम अपने आई की वैल्यू को अपडेट करेंगे। आई की वैल्यू तब तक अपडेट होगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो आई की वैल्यू हम अपडेट करेंगे, अपडेट होने के बाद इस बार हमारे आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई, 3 हो गई। तो फिर क्या 3 लेस देन 5 की है, कंडीशन हमारी फिर भी ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वैसे ही हम इसके अंदर आ जाएंगे, यहाँ से चेक करेंगे। चेक क्या करना है इस बार हमें, फिर से आई की वैल्यू अब हमारी क्या हो चुकी है, 3 हो गई है, तो यहाँ पर इसके अंदर भी 3 आ जाएगी। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी कि ये किसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है, ith एड्रेस जो भी है, यानी कि इंडेक्स नंबर 3 पर किसका एड्रेस है, क्या एड्रेस है, इंडेक्स नंबर ये हमारा 3 है एरे के अंदर, और इसका एड्रेस क्या है, हमारा 16 है। तो क्या होल्ड कर लिया, 16 होल्ड कर लिया। और ये पॉइंटर हमारा होल्ड कहाँ पर करेगा, जो इंडेक्स नंबर 3 है पॉइंटर का, उस पर कौन सा वो एड्रेस स्टोर हो जाएगा, एरे का 16 वाला एड्रेस स्टोर हो जाएगा। इस प्रकार से ये स्टोर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से हम आई की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इस बार 4 हो जाएगी। अब 4 हुई, फिर से हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 लेस देन 5 के है, तो क्या 4 लेस देन 5 के, कंडीशन ट्रू हुई। 4 क्या है, ऑलरेडी 5 से छोटा है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई फिर से हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे। फिर से यहाँ पर पॉइंटर जो हमारा, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, अपडेट होगी। अपडेट होने के बाद अब हमारे आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। अब आई की वैल्यू जैसे हमारे 4 हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 आ जाएगा। और यहाँ से ये ith यानी इंडेक्स नंबर 4 है, 4 पर किसका एड्रेस है, ये एरे के अंदर, ये एरे हमारा बता रहा है, एरे नेम के अंदर 4 इंडेक्स नंबर 4 पे किसका एड्रेस है, तो इंडेक्स नंबर 4 पे हमारा जो एड्रेस है वो 20 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 एड्रेस आ जाएगा, और इसको हम अपने पॉइंटर के अंदर ले लेंगे। और ये पॉइंटर कहाँ पर इसको स्टोर कर लेगा, इंडेक्स नंबर 4 पे, यानी पॉइंटर अपने वाले इंडेक्स पे, तो यहाँ 20 वाला एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद 5 हो गई, क्या 5 लेस देन 5 की है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि जो 5 है वो ऑलरेडी 5 के इक्वल है लेकिन उससे छोटा नहीं है, इसलिए कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई वैसे ही हम कहाँ पर आ जाएंगे, इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे। और हमें क्या मिल जाएगा, जो
डेटा मिलेगा, अभी हमने प्रिंट की कोई कंडीशन नहीं लिखी है, यहाँ से सिर्फ आप लॉजिक को समझेंगे। यहाँ से जो एरे पॉइंटर है इसने क्या कर लिया, अगर आप ध्यान से देखें तो जो पॉइंटर है इसने जो एरे का एड्रेस था उसके सारे एड्रेस को क्या कर लिया, इसने होल्ड कर लिया। ध्यान से देखेंगे आप तो 4 वाला एड्रेस इसने अपने सेम पोजीशन पे इसने क्या कर लिया है, होल्ड करके रख लिया है। इस प्रकार से जो हमारा पॉइंटर एरे होता है वो किसी नॉर्मल एरे के एड्रेस को क्या कर लेता है, होल्ड करके रखने का काम भी करता है। अगर आप इसमें इसके अंदर यानी कि जो हमारा एरे है इसके अंदर जिस भी पोजीशन पे जो भी डेटा है, जो भी एलिमेंट है, एड्रेस नंबर 4 पे क्या वैल्यू है, अगर ये आपको प्रिंट करनी है तो इसको भी आप कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए भी हम कोड लिख करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को थोड़ा सा इरेज करें अगर, तो या तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम इस पूरे डेटा को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं सिलेक्ट करके, और इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। उसके बाद हम इसको आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये क्या करेगा, काम करेगा। सेम इसी प्रकार से इसके बाद इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं जितने में आपको दिख सके। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बताते हैं। अगर अब हम आपको बताएं तो यहाँ से क्या हो रहा है, सिंपली सा इसके बाद इसके आगे का कोड क्या होगा, यहाँ से अगर हम देखें, अगर हमें क्या करना है, डेटा को प्रिंट भी करना है, यानी जो एलिमेंट है उसके अंदर, एरे के अंदर, यहाँ पे इसको अगर हमें प्रिंट करना है तो किस प्रकार से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके आगे कोड लिखेंगे, सेम यहाँ से हमने किया, और इसके आगे अब हम कोड लिखेंगे। तो इसको हम किस लिए लिख रहे हैं, जो भी वैल्यू है एरे के अंदर उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी आउट फंक्शन को लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या वैल्यू है, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे इसको, अभी इसको हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, यानी कि वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आर जो भी हो। उसके बाद यहाँ से हम कर देते हैं इंडेल, नेक्स्ट लाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप लगाने के बाद i इक्वल 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि इंडेक्स नंबर 0 पर जो भी एलिमेंट होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, i लेस देन 5 तक जाएगा, i प्लस प्लस कर देंगे, ये वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा वहां तक जो भी एलिमेंट होगा। सी आउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या प्रिंट कर देंगे, पॉइंटर वैल्यू एट ऑपरेटर, यहाँ से वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, और यहाँ से हम किसको प्रिंट कर देंगे, आई को प्रिंट कर देंगे। यानी जो हमने पॉइंटर बनाया है उस पॉइंटर पे ith इंडेक्स पर, यानी कि अगर सिंपल से नॉर्मल हम पॉइंटर लिखते हैं यहाँ से तो क्या होगा, ये कुछ भी नहीं देगा, उसके एड्रेस को प्रिंट करेगा। लेकिन हमें उस एड्रेस के अंदर यानी आई पे एड्रेस क्या है ये तो पता चल ही गया है, लेकिन इस ith इंडेक्स पर जो है उसमें क्या वैल्यू है वो भी हमें चाहिए। यानी कि इस वाले एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 4 वाले पे 3 है, और इसी प्रकार से 8 वाले पे 4 है, 12 वाले पे क्या है, 8 है, और 16 वाले पे 9 है, और 2 वाले पे क्या है हमारा 2 है, 20 वाले पे 2 है। तो इस प्रकार से यानी कि एड्रेस नंबर 4 पे 3 है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली वहां से इस पे जो एरे में जो भी वैल्यू होगी उसको भी क्या कर लेगा, ये उठा लेगा। और यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, और यहाँ से मेन फंक्शन को भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा एक प्रोग्राम हो गया। अगर यहाँ से आप इसको भी विजुलाइज करना चाहते हैं तो आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, i इक्वल क्या है हमारा 0 है, तो 0 के लिए देखेंगे i इक्वल 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू होगी। कंडीशन क्यों ट्रू होगी, अगर आप देखें यहाँ से तो कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि i इक्वल 0, क्या i लेस देन 5 है, तो ये 4 तक ऑलरेडी जाएगा, इंडेक्स नंबर 4 तक। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी हम प्रिंट क्या कर देंगे, यहाँ से पॉइंटर ptr ith इंडेक्स है, यानी कि i वाले इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स नंबर हमारा क्या है 0 है, और इस 0 वाले इंडेक्स में जो हमारा पॉइंटर है, ये पॉइंटर है, ये क्या करेगा, डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, इस एरे के अंदर, और वहां पर देखेगा कि इस पॉइंटर में जो हम जिसका हमने एड्रेस होल्ड करके रखा हुआ है उसमें क्या वैल्यू है, वो वैल्यू भी हमें चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 डायरेक्टली आ जाएगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा, और 3 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से i क्या हो जाएगा, i इक्वल 1 हो जाएगा, i की वैल्यू अपडेट होती रहेगी यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या 1 लेस देन 5 के है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1
1 वाले इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, यानी कि इंडेक्स नंबर तो 1, यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो गई 1, तो इंडेक्स नंबर 1 पे हमारे जो एड्रेस है उसके अंदर क्या वैल्यू है 4 है, तो हमें यहाँ से 4 मिल जाएगा, यानी 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, आई इक्वल 2 हो गया। अब 2 वाले इंडेक्स पे, यानी कि क्या 2 लेस देन 5 के है, कंडीशन ट्रू हुई। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 की बात करें तो इंडेक्स नंबर 2 पे हमारी क्या वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 2 पे जो पॉइंटर है, इसमें इंडेक्स नंबर 2 पे जो यहाँ पर एड्रेस है वो किसका है, यहाँ से यहाँ पर इस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू है 8 है, तो यहाँ से हमें 8 मिल गया। तो 8 कहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, इसके जस्ट आगे 8 भी प्रिंट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आई की वैल्यू हम फिर से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 लेस देन 5 के है, कंडीशन ट्रू हुई। फिर से इंडेक्स नंबर 3 जो है हमारा, इस पे किसका एड्रेस है, 16 है। इस 16 एड्रेस में क्या डेटा है, एरे में क्या डेटा है, 9 है, तो 9 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 9 भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से फिर से हमारे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अपडेट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, तो क्या 4 लेस देन 5 के कंडीशन ट्रू हुई। इंडेक्स नंबर 4 जो है हमारा, ये किसका एड्रेस है, यहाँ पर जो एड्रेस है 20 है। इस एड्रेस के अंदर हमारा 20 एड्रेस अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 वैल्यू है, तो यहाँ से क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया, और ये 2 इस पे प्रिंट हो गया। फिर से आई की वैल्यू अपडेट होने के बाद 5 हो गई, क्या 5 लेस देन 5 की कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई वैसे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न में हमें क्या मिल जाएगा, ये डेटा हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एरे ऑफ पॉइंटर का यूज करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम कोड को जो हमने आपको यहाँ पर बताया, इसी सेम कोड को हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है, जिससे चीजें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। अब हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, यहाँ पर आपको प्रोग्राम लिख के बताते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, तो हैज इंक्लूड, उसके बाद क्या होगा, iostream हमारी हेडर फाइल हो गई। यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमें मेन फंक्शन को लेना है, इंट मेन फंक्शन हमने लिया। मेन फंक्शन क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से होता है। क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो सबसे पहले, जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है, कंपाइल होता है, उस टाइम पे हमारा कंपाइलर क्या करता है, मेन फंक्शन को ढूंढता है प्रोग्राम के अंदर, आपका मेन फंक्शन कहाँ है। क्योंकि जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक प्रकार से जैसे हमारा मेन विंडो, मेन गेट होता है, सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर, C++ या सी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया था, एक हमने एरे बनाया था। तो यहाँ से सबसे पहले हम एक सिंपल सा एरे बनाते हैं। एरे नेम हमने ए ले लिया, जैसे वहाँ पे लिया था सेम वैसे। इसकी साइज हमने 5 दे दी। टोटल 5 एलिमेंट्स हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। एलिमेंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, और लास्ट में हमने 2 ले लिया। टोटल कितने हुए, यहाँ से 4 हो गए, और यहाँ से 5 एलिमेंट्स हमने ले लिया। थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा, लेकिन आप समझेंगे, आप सेम एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं और उससे रन कर सकते हैं, तो आपका आंसर जो होगा सेम आएगा, लॉजिक भी सेम रहेगा। आपका क्वेश्चन कुछ भी दे दिया जाए, यानी कि चाहे जो भी एलिमेंट्स आपको दे दिया जाए, बट जो लॉजिक होगा वो सेम काम करेगा। तो इसलिए आप चेंज करके भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम क्या लेते हैं, इंट आई, एक आई नेम का हम यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, यहाँ से एक पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर एरे बनाएंगे, ptr, पॉइंटर ptr। उसके बाद जिसकी साइज हमने 5 दे दी, यानी कि जितने हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स लिए हैं, टोटल उतने एलिमेंट्स के एड्रेस को हमें होल्ड करना है इस पॉइंटर की हेल्प से। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से फॉर लूप लगाया। फॉर लूप की हेल्प से हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट्स पर जाकर के उस, यानी कि हर एक इंडेक्स पर जाकर के उसके एड्रेस को हम होल्ड करेंगे अपने पॉइंटर के अंदर। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आई इक्वल, जो स्टार्ट होगा वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि एरे का इंडेक्स जो स्टार्ट होता है हमेशा 0 से होता है। उसके बाद आई लेस देन 5 जब तक रहेगा तब तक ये क्या करेगा, हमारा लूप चलेगा। उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है वैसे हम क्या हो जाएंगे, यहाँ से इस लूप से बाहर हो जाएंगे, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है समझा करके, ड्राई रन करके। सिंपल सा उसी कोड को हम यहाँ पर लिख रहे हैं और कर कुछ भी नहीं रहे हैं। यहाँ से हमने क्या किया, %a, उसके बाद क्योंकि जो हमारा एरे है उसका नेम a दिया है हमने, एरे नेम,
और जो एरे नेम होता है वो हमेशा क्या करता है, जो फर्स्ट इंडेक्स होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट्स का एड्रेस होता है वो या उसको होल्ड करके रखने का काम हमारा एरे नेम करता है किसी भी एरे का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ से हमने कर दिया। अब इसके अंदर जो भी एड्रेस होगा यानी कि एरे के हर एक एलिमेंट्स के जितने भी एड्रेस होंगे सबको ये क्या करेगा, होल्ड कर लेगा पॉइंटर के अंदर। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से तो हम एड्रेस को होल्ड करेंगे, अगर यहीं से हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0 करते हैं, यहाँ से हमने कुछ भी नहीं किया है, रन करके आपको दिखाते हैं, रन तो हो जाएगा बट आपको कुछ भी यहाँ से क्या नहीं हुआ है, प्रिंट में नहीं मिला है। अगर यहाँ से अगर हम आपको दिखाएं कि हमें मान लीजिए प्रिंट भी करना है सी आउट फंक्शन की हेल्प से, यहाँ से अगर हम ptr उसके बाद यहाँ से क्या प्रिंट करते हैं, आई को यहाँ से प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से अगर आपको दिखाएं तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से हर एक एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट हो रहा है। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा न्यू लाइन करते हैं ताकि देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता है या नहीं। यहाँ से आप देखेंगे तो हर एक एलिमेंट्स का एड्रेस क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर आप देखें 0, उसके बाद 4 बाइट का स्पेस है, फिर 8 हुआ है, फिर यहाँ से आपको C जैसा दिख रहा है क्योंकि ये मेमोरी में एक तरफ से ही स्टोर नहीं कर रहा है, क्योंकि अलग में उसको जहाँ पर भी जगह मिल रही है वहां से वो क्या कर रहा है, उस मेमोरी को ऑक्युपाई कर रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो 5 एलिमेंट्स थे एरे के, इन सभी का यही एड्रेस था, इसी एड्रेस को इसने क्या कर लिया, हमारे पॉइंटर ने होल्ड कर लिया, पॉइंटर एरे जो था। अब इन सभी एड्रेस पे क्या वैल्यू है ये भी हमें चाहिए, यानी इसे भी हमें प्रिंट करना है, हमें ये भी चाहिए। तो इसके लिए हमें फिर से फॉर लूप लिखना होगा, सेम रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले एक यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं, मैसेज क्या देते हैं, वैल्यूज आर, ठीक है, यानी कि जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ से हम लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, फिर हम यहाँ से फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप को लगाएंगे, यहाँ से इसको हम क्लोज करते हैं, सिंपली सा फॉर लूप लगाएंगे। यहाँ से i इक्वल 0 से स्टार्ट होगा, सेम वही रहेगा, i लेस देन जब तक 5 के रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, i प्लस प्लस, यानी कि बाय वन क्या होता रहे, अपडेट होता रहे। इसके बाद हमें क्या कर देना है, सी आउट फंक्शन की हेल्प से इसको प्रिंट कर देना है। प्रिंट क्या करना है, यहाँ से पॉइंटर ptr को हमें प्रिंट करना है। अगर वहीं पे हमने देखा था कि यहाँ से हमने अगर इसके पहले पॉइंटर हमने नहीं लगाया था क्योंकि सिंपली हमने इसके एड्रेस को प्रिंट किया था, अगर इसको हम नॉर्मल ऐसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ से इसके अंदर, क्योंकि इस एड्रेस के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर कौन सा एड्रेस है उसमें क्या वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ ऑपरेटर जो है हमारा ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू को। और यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन कर दें, यहाँ से इंडेल करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, सेव करके रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हैं जो वैल्यू है हमारी अलग अलग यहाँ पर, या क्योंकि हमने न्यू लाइन कर दिया है। सबसे पहले 3, फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर 0 पे था 3 एलिमेंट था, ये प्रिंट हुआ है। इंडेक्स नंबर 1 पे क्या था हमारा, 5 था, 5 प्रिंट हुआ है। इंडेक्स नंबर 2 पे क्या था हमारा, 7 था, 7 प्रिंट हुआ है। इंडेक्स नंबर 3 पे क्या था हमारा, 8 था, 8 प्रिंट हुआ है। इंडेक्स नंबर 4 पे हमारी क्या वैल्यू थी, 2 थी, तो 2 प्रिंट हुई है। तो इस प्रकार से हमारे सारे एलिमेंट्स एरे में जो थे प्रिंट हो रहे हैं। अगर यहाँ से आप इसके जस्ट सामने लिखेंगे इसको, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे यानी जो फर्स्ट वाला एड्रेस है उस पे जो वैल्यू है वो 3 है। इसी प्रकार से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर यहाँ से आप क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इंडेल को हटा देंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, इकट्ठे ही प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया था, वहां से न्यू लाइन किया था। यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया था तो 3, 5, 7, 8, 2 ये सारी एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने यहाँ से एरे को नहीं प्रिंट किया हुआ है, यहाँ से हमने पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है, अपने पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट किया हुआ है, उसके एड्रेस को, उसके इंडेक्स नंबर को हमने प्रिंट किया हुआ है। इसने क्या किया, एरे में जो भी वैल्यू थे, जो भी एलिमेंट्स थे, उसको सबको होल्ड करके रखने का काम ही हमारा पॉइंटर एरे कर रहा है। तो इस प्रकार से हम यूज करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, कॉलेज लाइफ में हैं, तो
इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपसे कहाँ पे पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस पर्पज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे क्या करेंगे, जरूर पूछिएगा, हम आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के पास शेयर करना।